9 मई GOR गेट हमला केस में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज टीमा को 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। पहलगाम हमले में भारतीय झूठ बेनकाब। दुनिया भर में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी करार। भारत के एकतरफा इक़दामात पर संगीन एतराज़ात। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने की तरदीद की। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुत्तला किया कि वो दिफा का हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन की सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए के मुआहदे की तौसीक़ तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी को सियासी और मुआशी दबाव का आला कोई नहीं बनाया जा सकता। फरीक एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फिये के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे, पाकिस्तान के हकूक़ की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत से 5 सवालात। क्या भारत के पास अपने इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर मुआफ़ी भी मांगेगा? क्या सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हकूक और बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत ने UN स्पेशल रेपिट्यूर्स के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। चनाब के बाद दरिया जहलम और दरिया नीलम का पानी भी रोक लिया। इंडस वाटर ज़राए के मुताबिक दरिया जहलम और दरिया नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसिक रह गई। चनाब में पानी 10,000 क्यूसिक से कम होकर 5000 क्यूसिक रह गया। चनाब में हेड मराला से पानी अखराज सिर्फ रह गया। आबी माहिरीन के मुताबिक चनाब से कादिराबाद खान की बिराज से निकलने वाली नहरों को पानी दस्तयाब नहीं होगा। उधर इंडर वाटर कमिश्नर पाकिस्तान ने भारतीय हम मनसब को खत लिख दिया। इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह की भारत को खत लिखने की तस्दीक। कहा भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी का डेटा भी शेयर नहीं कर रहा। भारत की जानिब से खत का जवाब मौसूल नहीं हुआ। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद करना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सिंतास मुआहदा इलाकाई इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कानून और मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। इंसानी हुकूक माहिरीन रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासी तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की आबी जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़रा को ब्रीफिंग। कहा भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदे को एक तरफा मुअत्तल किया। भारत ने पेश की इत्तला के बगैर दरिया चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 के खिलाफ वर्जी है। भारत मुआहिदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन। रॉ की बांग्लादेश में नई साजिश। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज जारी। बांग्लादेशी नौजवान फिर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए।
ढाका में भारतीय सफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज, पथराव। मुश्तिल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन का शाह बाग पर मुजाहिरीन का मुसलसल कब्जा। ढाका में सख्त सिक्योरिटी, कर्फ्यू जैसे मुनासिर। उस्मान हाजी के लिए जुम्मे की नमाज के बाद दुआया तकरीबात। चीफ एडवाइजर यूनिस ने हफ्ते को कौमी शौक का दिन करार दे दिया। सेनेट कायमा कमेटी में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में तल्ख जुमलों का तबादला। अलीम खान ने कहा, सेनेट में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाया। मैं इस सवाल को अपनी तजलील समझता हूँ। दुनिया जहाँ के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए। पलवशा खान ने कहा, सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। आप इसको इतना ज़ाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं? आप सवाल करने पर सीख पाए हैं क्योंकि आप गिल्टी हैं। वफाकी वजीर के रवैये पर कमेटी रूलिंग दे। इत्मीनान है, पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। पाकिस्तान ने बहादुरी से इंडिया की जारहियत का जवाब दिया। हमारा दिफा हिंदुस्तान की हर जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, मोदी हुकूमत में बापर्दा खातून का हिजाब नोच आ गया। पीटीआई अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे के मामले पर प्लान बी पर अमल दरामद। हुकूमत का कायमा कमेटियों से मुस्ताफी अरकान से मुज़ाकरात न करने का फैसला। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का अरकान की अदम शिरकत पर कायमा कमेटियों के इजलास चलाने पर इत्तेफाक। कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी अरकान के लिए भी प्लान तरतीब। PAC समेत 9 कायमा कमेटियों के आर्जी चेयरमैन तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, ख़ुसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम होता है तो अल्लाह उसे कोई दूसरी सलाहियत से नवाजता है। ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 के बजाय 1 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म का इदारे के लिए 15 बसें फराहम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ऑटिज्म से मुतासरा ज़ेर तरबियत बच्चों से मुलाकात, शफ़क़त का इज़हार। ख़ुसूसी बच्चों को कौमी तराना पढ़कर वतन से लासवाल मोहब्बत का इज़हार। बच्चों की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नसरसानी शुदा रोस्टर जारी। ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉस्ट लिस्ट भी मनसूख। जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जल्द जारी होगी। मॉडर्न पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। महंगाई और अशाया ख़ुरनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग होगी। खुले मैन होल, उबलते नालों, आवारा कुत्तों, वॉल चौकिंग, कब्रिस्तान या रेहड़ी बाजार की निगरानी होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरकारी फाइलों से नहीं, रियल टाइम हक़ाइक़ के जरिए निगरानी करेंगी। बलोचिस्तान को हासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा की सालाना पासिंग आउट तकरीब से खिताब। हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। किसी को बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद पेशावर बंद करने से बानी PTI की सजा खत्म नहीं होगी। बानी PTI इस वक्त VVIP कैदी हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, अडियाला रोड बंद होने से लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि बानी को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दें। कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। विफाक से राब्ता किया है।
बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है हुकूमत भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वजीर आला सिंध ने कराची के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। कराची के सनती जोन्स के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी। ये धरती हमारी पहचान है, पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का नवाबशाह में तकरीब से खिताब। कहा नौजवान खातून को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब लड़कियां सीखेंगी और कौमी तरक्की में पूरी तरह से हिस्सा लेंगी। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कराची में बच्चे गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मर रहे हैं। ताजरों की जानिब से भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए गए हैं। अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। फारूक सत्तार ने कराची में फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध से IG सिंध पुलिस की मुलाकात। IG गुलाम नबी मेमन की गवर्नर को अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर कामरान चेसोरी ने कहा अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अमली तरजीह है। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राब्ता नागुज़ीर है। कराची शहर को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जमीनों की जाली फाइलें बन रही हैं, सरमायाकारों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची बनु मुज़फ्फर की मीडिया टॉक। कहा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो चुका, शहर में 400 ट्रैफिक सिग्नल्स की जरूरत है। ई चालान के चार्जेस कम किए जाएं। पंजाब में सफाई फीस की मद में सालाना 25 अरब रुपए रेवेन्यू वसूली का तखमीना। पंजाब में सफाई फीस वसूली का नया तरीका कार तय। सरकारी ज़राए का कहना है कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन घरों और दफातर से सफाई फीस वसूल करेगा। टैक्स वसूली के लिए सुथरा पंजाब के 2000 मुलाजमीन खिदमत सर अंजाम देंगे। साल 2025 में जहां महंगाई ने आवाम को मुआशी मसाइल में उलझाए रखा, महंगी चीनी ने आवाम के मुंह का जायका कड़वा रखा। चीनी की कीमत 120 रुपए से बढ़कर 220 रुपए किलो तक पहुंच गई। तफसीलात इसी बुलेटिन में। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने का केस। पलक जावेद और अतीक रियाज समेत दीगर पर फर्द जुर्मायत। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर नईम वट्टू ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर टिम केन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बोंडाई बीच पर दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने पर जोर। सिडनी के बोंडाई बीच हमला केस की तहकीकात जारी। हमलावरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद ज़ेर हिरासत। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है ज़ेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बोंडाई जाने का मंसूबा बना रहा था। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर आज मियामी में होगा। मुज़ाकरात की मेज़बानी अमेरिका कर रहा है। ट्रंप के एलची विक्टोर फ्लोरिडा में कतर, मिस्र और तुर्क हुकाम से मिलेंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म से क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस
एना कैली का कहना है बिल से अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। मकसद पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम की फंडिंग है। मेयर न्यूयॉर्क सुहरान ममदानी की इंतजामिया की अहम रुकन कैथरीन मुस्ताफी हो गई। उन्होंने ये इक़दाम एक अशरा पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने पर किया। कहा वो सन 2000 और 2012 के दौरान की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसुर्दा है। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, दुबई और अबूधाबी में जलथल एक हो गया। फजीरा और रास अल खैमा में आंधी के साथ बादल जमकर बरसे। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइवर्स भी दुबई की तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल। शदीद मौसमी हालात के बाइस 7 परवाजें मनसूख, 15 ताखीर का शिकार। सऊदी अरब में बर्फबारी के दिलकश मनाजिर, सहरा और पहाड़ बर्फ से ढक गए। हाइल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। खैबर पख्तूनख्वा में कॉलेजेस और जामियात 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगी। महकमा आला तालीम KP ने मौसम सरमा की तातीलात का एलामिया जारी कर दिया। सरमाई इलाकों में 25 दिसंबर से 28 फरवरी तक तातीलात होंगी। पाकिस्तान एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। समीर बिनहास की शानदार बैटिंग, 69 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान ने 4 विकेटें हासिल की। हुज़ैफा हसन ने 2, अहमद हुसैन और मोहम्मद सियाम ने 1-1 विकेट ली। भारत भी श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगी। HPL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 मुकर्रर। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। एडलेड टेस्ट में कैंगरूज की पोजीशन मजबूत। तीसरे रोज का खेल खात्म। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 271 रन। ओपनर ट्रेविस हेड 142 और एलेक्स कैरी 52 रन पर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन की बरतरी हासिल। 6 विकेटें बाकी। ब्रिस्बेन हीट्स ने बिग बैश में तारीख रकम कर दी। बिग बैश का पहला और T20 क्रिकेट का तीसरा बड़ा हदफ हासिल कर लिया। ब्रिस्बेन हीट्स ने 258 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेट पर 1 गेंद पहले हासिल किया। जैक वाइल्डर ने 110 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। ममनुआ कुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल। भारतीय एथलीट दुनिया भर में पहले नंबर पर। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। भारत ने 7113 डोप टेस्ट किए। 960 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आए। और 2025 में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर एनिमेटेड फिल्मों का राज रहा। एनिमेटेड फिल्म नज़ह 2 ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिजनेस किया। दुनिया भर से 1 अरब 90 करोड़ 23 लाख 23,300 डॉलर्स का बिजनेस किया।